बैठे होश के आवास में खो दिए हैं। ऐसे सहायक पर तुरंत कार्रवाई करें। आपके पंचायत में तो लोगों को लग रहा होगा कि पैसा आवास सहायक ले रहे हैं तो मुखिया जी को भी कमीशन मिलता होगा। ये तो मुखिया जी को बताए, जनता हमको प्रूफ करे। मैंने लोगों को तो यही लगता होगा ना, चूंकि आवास सहायक तो ले रहे हैं। तो वो तो जनता बताएगा क्षेत्र ना। में इस तरह का कार्य हो रहा है, पैसा आवास सहायक के द्वारा लिए जा रहा है, खुलेआम वीडियो वायरल हो रहा है, कोई ना कोई वीडियो बनाया होगा। मैक्सिमम लोगों का कहना है कि बहुत सारे पंचायतों में तो मुखिया जी भी संलिप्त होते हैं। तो क्या मामला है इसमें? आपको पहले से जानकारी नहीं थी कि आवास सहायक इस तरह के काम कर रहे हैं? नहीं, सहायक की तो हमको जानकारी थी, लेकिन हमारे पास जो भी कर्मी है ना, वो डरा हुआ रहता है। उसको लग रहा है कि हमारा भय का विभाग बना हुआ है। लग रहा है डरा हुआ है। कर्मी डरा हुआ रहता है। कर्मी क्यों डरा हुआ है? कर्मी डरा हुआ रहता है कि मारपीट की संभावना बनी है। अब हम लोग मर जाएंगे, जी जाएंगे, इसलिए वो लोग डरा रहता है। अपना इसी नाम बदल के फलना चिल्ला करके लूट लीजिए, पैसा निकाल लीजिए, पैसा निकाल लीजिए। मैंने एक ही योजना का बस नाम बदल पैसा दिखाना पड़ता है। पंचायत भवन में मेरा 3-3 बार सबसेबुल चुरा के चला गया। आज तक गार्ड नहीं हुआ, गार्ड बहाली भी नहीं हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल। मैं हूं सुक्ति भाई। आगियाओं प्रखंड के बरुना पंचायत और बरुना पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि अभी हमारे साथ मौजूद हैं। एक युवा नेता है और हमेशा से अपने पंचायत के लिए तमाम समस्याओं से हमेशा से लड़ते रहते हैं। और जब से इन्होंने कार्यकाल संभाला है, पिछले सत्र की बात की जाए या इस सत्र की बात किया जाए, इनकी पत्नी वहाँ पे मुखिया है, लगातार हमेशा से अपने विकास कार्यों के लिए जाने जाते हैं। एक मामला आया हुआ है, हमें लगा कि नहीं, इनसे पूछना चाहिए। एक वीडियो वायरल हो रहा है, इन्हीं के बरुना पंचायत में एक आवास सहायक के द्वारा पैसा लेते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है। और उसमें मुखिया जी की संलिप्तता है कि नहीं, इनकी संलिप्तता है कि नहीं, इस पर हम जानने की कोशिश करेंगे। चूँकि मामला तो भयावह है, यदि नहीं है तो उस पर ये लोग क्या कार्रवाई कर रहे हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्वागत है। बोले तो आपका जो समृद्धि न्यूज को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो आज पत्रकारिता के हमारे पंचायत का जो ये मामला है, जो इंदिरा आवास सहायक है, मैंने उसको आवेदन कर लिखित रूप में दिया है कि ऐसे भ्रष्ट सहायक को तत्काल विरमित किया जाए और उस पर कार्रवाई की जाए। जानना चाहेंगे, चूँकि मुखिया प्रतिनिधि आप युवा नेता हैं और एक अच्छे कुशल नेतृत्वकर्ता के रूप में आप जाने जाते हैं। क्षेत्र में इस तरह का कार्य हो रहा है, पैसा आवास सहायक के द्वारा लिए जा रहा है, खुलेआम वीडियो वायरल हो रहा है, कोई ना कोई वीडियो बनाया होगा। मैक्सिमम लोगों का कहना है कि बहुत सारे पंचायतों में तो मुखिया जी भी संलिप्त होते हैं। तो क्या मामला है इसमें? आपको पहले से जानकारी नहीं थी कि आवास सहायक इस तरह के काम कर रहे हैं? नहीं, सहायक की तो हमको जानकारी थी, लेकिन हमारे पास प्रूफ नहीं आ रहा था। जब तक हमें प्रूफ नहीं मिलता है तब तक हम किसी पर ब्लेम नहीं लगाते हैं। क्या नाम है आवास सहायक का? आवास सहायक का नाम है दीपक कुमार। ये जानकारी पहले से था कि ये जानकारी हमको पहले से था। उन्होंने सब पूरा सहायक फोटो खींचने से लेकर के और पूरा पैसा का उगाही किया है। और खींचने पे भी पैसा लेते और फोटो खींचने पे भी पैसा लिया है, 1,000 रुपया। और बरुना पंचायत में आपको इतना फोटो खींच दिया है कि आपको देखने में पता चलेगा कि हाँ, कितना बड़े बड़े मकानों की इमारतों को फोटो खींचा है। आवास पास हो ना हो, 1,000 रुपया मिलना चाहिए। और उसमें और जो सहायक है, मतलब दूसरा किस्त बनाइए ना बनाइए, आपको पैसा डाल देता है। बिना बनाए हुए मकान को पैसा डाल देता है। आप जांच करा लीजिए। बिना बनाए हुए उसका भी पैसा? बिना बनाए हुए पैसा डालता है। आखिर तो ये पैसा मतलब बना भी नहीं है, ये तो जांच होता है ना, पहले जाके फोटो वोटो होता है, उसके बाद पैसा डाला जाता है। इस तरह नहीं होता है। इस तरह का कोई नियमावली नहीं है। नियमावली को धंजिया ताक पर उड़ा रहा जा रहा। हमने सरकार से मांग किया, हमने डीएम सर को निर्देशित दिया है, व्हाट्सएप करके हमने वीडियो बना करके। मुखिया जी लोगों से भी डर नहीं है जी? आप तो वहाँ पे मुखिया जी लोग का डर है तो भाई हम लोग मारपीट तो करेंगे नहीं। हम लोग शरीफ आदमी हैं। हम लोग तो उस टाइप के प्रवृत्ति के है नहीं। शरीफ है ना? हम लोग शरीफ आदमी, हम लोग का पता कर लीजिए पूरा जिला में जाकर के। एक थाना में नाम नहीं है। आप वीडियो साहब से बात नहीं बोले कि इस तरह आपके आवास सहायक द्वारा धांधली की जा रही है? अब आवास सहायक से धांधली की जाए, हम लोग वीडियो सर से बात किए, प्रखंड विकास पदाधिकारी, हमने बोले कि लिखित दीजिए, तो हमने लिखित दिया उन्होंने। अच्छा, अब क्या लगता है संलिप्तता इसमें वीडियो साहब की भी है क्या? अब ये तो जांच का विषय है, पता चल जाएगा कि संलिप्तता है या ना है। तो जांच कराएंगे। अब इसमें डीएम सर हैं, सारी सब। डीएम साहब को आपने आवेदन दिया है, हमने डीएम सर का आवेदन व्हाट्सएप भी किए हैं, डीएम सर देखे भी हैं। हाँ, और उसमें तत्काल ऐसे सहायक पर, भ्रष्ट अधिकारियों पर जो कार्रवाई ऐसे होगा, जैसे कठोर कार्रवाई होना चाहिए, मेरा यही कहना है। कितना पैसा ले रहे थे पता चला? अब ये तो पैसा वो गिन रहे हैं, वो तो कितना पैसा गिन रहे हैं, देखिए आपको वीडियो में पता चलेगा। जो वीडियो से तो ऐसा पता चला कि फोटो खींचने वाला तो पैसा नहीं है, चूंकि वो तो 1,000 ही होता है। ये तो ज्यादा रकम लग रहा है। अब तो ज्यादा रकम वो किस लिए पैसा, वो तो सर्व उगाही तो
तो लगा ही है वीडियो में उसमें। कितना दिन से ये आवास सहायक है आपके यहाँ? ये आवास सहायक हमारा अभी जो नए वाला जो डीएम सर का स्तर से हुआ था ट्रांसफर पोस्टिंग, उसी में ये आए थे। हाँ, ये हमारे ईमानदार के छवि बना रहे थे अच्छा। कि हम बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, लेकिन ये अपने ईमानदारी को खो बैठे, होश के आवास में खो दिए हैं। ऐसे सहायक पर तुरंत कार्रवाई करें। आपके पंचायत में तो लोगों को लग रहा होगा कि पैसा आवास सहायक ले रहे हैं तो मुखिया जी को भी कमीशन मिलता होगा। ये तो मुखिया जी को बताए, जनता हमको प्रूफ करे। माने लोगों को तो यही लगता होगा ना, चूंकि आवास सहायक तो ले रहे हैं। तो वो तो जनता बताएगा ना। आप जनता से पता कीजिए मेरे बारे में कि क्या मुखिया जी 5 रुपया अगर ले रहे हैं तो उनका वीडियो चाहे ऑडियो है तो दिखाया जाए। ये शिकायत आप तक पहुंचा होगा ना लोगों का कि आवास सहायक पैसा ले रहे हैं। हमको तो शिकायत पहुंचा, लेकिन हमारे पास जब हम अधिकारी के पास जाते हैं तो बोले कि ऐसे हम नहीं मानेंगे, हमको प्रूफ लाइए। आप प्रूफ के पीछे हम प्रूफ के पीछे लगे कि हम प्रूफ खोजते हैं इसका, कहाँ प्रूफ मिलेगा। हम प्रूफ लाएंगे तो खोज के लाएंगे। तो हमने प्रूफ खोजा और प्रूफ लेकर के हमने साबित कर दिया कि देखिए मेरे साथ क्या हो रहा है, अन्याय। अब ये लोग कितना कार्रवाई कर रहे हैं। क्या लगता है ऐसे इस तरह के जो हो रहे हैं, इस पे आपने क्या डीएम साहब से आपने क्या आवेदन में क्या? हमने डीएम साहब से गुहार लगाया कि ऐसे तत्काल विरमित करके उसको कार्रवाई की जाए, उसका वेतन बंद कर दिया जाए और उस पर तत्काल कार्रवाई की जाए, उसको निलंबित किया जाए। क्या लगता है, उम्मीद है कि इस पे कार्रवाई हो सकती है? अब हमें तो कानून पर विश्वास है। माननीय मुख्यमंत्री जी एक बात करते हैं, इस तरह के ना मैंने किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं। तो हम मुख्यमंत्री जी को गाइडलाइन पर चलते हैं, जो मुख्यमंत्री का आदेश होता है वो हम लोग पालन करते हैं पंचायत। यहाँ तो चूंकि समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, सुन रहे हैं कि बहुत सारे सीओ लोग पे भी बहुत भ्रष्टाचार का आरोप लग रहे हैं, बहुत तरह के लोग आवेदन दे रहे हैं, आम ग्रामीण जनता किसान सब परेशान है, लेकिन इसके बावजूद भी किसी तरह का कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या लगता है इस तरह के लापरवाही है? मैं इसको कहता हूँ कि सरकार का जो कर्मी है उस कर्मी को लापरवाही है। सरकार ने तो पंचायत सरकार भवन बना दिया, आज तक बिल्डिंग में कोई बैठा ही नहीं। 2018 तक बन के तैयार है, ना कर्मचारी बैठता है, ना हल्का कर्मचारी बैठता है, ना कार्यपालक सहायक बैठता है, ना कुछ बैठता है। आवासीय जाति का चक्कर लगाना पड़ता है ब्लॉक में, और आप लोग चुप्पी साध के बैठे हुए हैं। हम लोग तो आवेदन दे रहे हैं, खाली लिखित आवेदन, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। कीजिए, जनता को सड़कों पे उतारिए, आखिर जरूरी है ना ये। हंगामा हम लोग कर ही रहे, हंगामा कर, वो लोग जब हंगामा करेंगे तो कहेंगे प्रूफ कहाँ दिखाई, तो प्रूफ हम लोग को दिखाना पड़ता है। पंचायत भवन में मेरा 3 बार सबसेबुल चुरा के चला गया, आज तक गार्ड नहीं हुआ, गार्ड बहाली भी नहीं हुआ। हम लोग अपना से गार्ड को रख करके उसका पैसा भरवाए। करोड़ों रुपए की लागत से आपका पंचायत सरकार भवन बना है, कोई वहाँ पे बैठता नहीं है, कोई कर्मी रहने के लिए तैयार नहीं है वहाँ पर। दिन में आता है, दिन में भी नहीं आता है। दिन में तो मेरा पंचायत भवन में सारा कर्मचारी मतलब बैठ रहा लोग अथी, और वो कर्मचारी बैठता ही नहीं है। जो कर्मचारी जो पंचायत का है उसको बैठना चाहिए ना, तब ना मेरा जनता को काम होता। तो जनता तो भटक रहा है इधर से उधर, कोई देखने वाला नहीं है। विधायक सांसद तो सुनता ही नहीं है। तो फिर पंचायत सरकार भवन बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है? भ्रष्टाचार, घूसखोरी, मतलब वो बनेगा तो उस पर जो कमीशन बनेगा, घूसखोरी चरम पर है। इसलिए कि पंचायत सरकार भवन बैठेंगे, मुखिया जी बगल में रहेंगे, घूस लेने में नहीं बनेगा। अब ब्लॉक में जाएंगे तो घूस भी आराम से लेने में बनेगा, इसीलिए पंचायत भवन में नहीं बैठता है लोग। तो ये भयावह स्थिति है और हम बिहार में हैं। बिहार का ये भोजपुर जिला है और भोजपुर जिला के ये बरौना पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि है कामेश्वर सिंह। मैं आपको बता दूं कि जो स्थिति बनी हुई है सिर्फ बरौना पंचायत की नहीं, सिर्फ नारायणपुर प्रखंड का नहीं, ये भोजपुर जिले के लगभग तमाम प्रखंड के पंचायतों में ये समस्या है। और ये समस्या से निजात मिलेगा कि नहीं मिलेगा किसी को भरोसा नहीं है, क्योंकि अभी तक जितने भी आवेदन दिए गए इस तरह के कंप्लेन वाले, ये किसी भी कंप्लेन पर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं हो रहा है। चाहे वो सीओ का मामला हो, चाहे वो आवास सहायक का मामला हो, चाहे वो वीडियो का मामला हो, किसी भी तरह का। सारे वीडियो या सारे सीओ करप्ट नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं और जिनके लिए लोग काफ़ी परेशान है कि ऐसे लोगों का यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए, ऐसे लोग न आए। वो लोग क्या कहते हैं कि हमको यहाँ थोड़े रहना, हमको चुनाव थोड़े लड़ना है। बहुत तरह की समस्याएं हैं और जिससे लोग अब जैसे कि मनरेगा का कार्य हो रहा है, मुखिया का कार्य नहीं हो रहा है, समिति का कार्य हो रहा है। तो समिति का कार्य हो रहा है, किस चलते को दबंगई दिखाता है लोग। हम लोग दबंगई नहीं दिखाते हैं। मुखिया का काम नहीं हो रहा, समिति का काम हो रहा, मतलब नहीं समझे। आपके पंचायत में विकास, मेरे पंचायत में विकास जो हो रहा है, जो मनरेगा से करहा आ रहा, झरा रहा है, पोखरा पोखरा पानी खुना रहा है, वो हम लोग का मुखिया को होता ही नहीं है। कह देता है लोग कि 20 को योजना आपका ओवरऑल हो गया है, उससे ज्यादा नहीं होगा। अच्छा, जो आप चुने हैं कि ये होना चाहिए वो सब नहीं हो रहा? नहीं हो रहा है। कभी आज तक अगियाव प्रखंड में
जो भी समिति से बैठक करा कर निर्णय लेकर के, सरकार का गाइडलाइन है कि बैठक करा करके उसको प्रोसीडिंग में ले करके पास करा कर उसके बाद पीओ साहब जाएगा और तब उस पर कार्रवाई होगा, तब जाकर वो योजना खुलेगा। लेकिन ऐसा नियम कानून को धजिया उड़ा दिया गया है। पूरा गाँव ब्लॉक के हम कहते हैं कि आप फाइल खोल के दिखवा लिया जाए, एक भी प्रोसीडिंग अगर नहीं है, प्रोसीडिंग मिलेगा ही नहीं आपको, सारा प्रोसीडिंग गायब मिलेगा। सब लूट जो मन जो जहाँ जितना मन जितना योजना अपना इसी नाम बदल के फलना चिलना करके लूट लीजिए, पैसा निकाल लीजिए, पैसा निकाल लीजिए। मैंने एक ही योजना का बस नाम बदल रुपया सरकार के पानी में जा रहा है। देखिए, एक ही योजना का नाम बदल दीजिए, पैसा निकासी कर लीजिए, ये स्थिति है। और इस पे कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है, और एक्शन लेगा तो कैसे लेगा? सब मिले हुए हैं, सबको पैसा चाहिए, पैसा मिल जाता है, फाइल दब जाता है। जब तक ऊपर से कोई बड़ा अधिकारी आके जांच बढ़िया से नहीं करेगा, जहां सौंप देगा कि ये आप देख लीजिए क्या मामला है, तो देख लीजिए मतलब फाइल दब गया। आपको खुद से आके धरातल पर इसकी जांच करनी होगी, जो भी ईमानदार पदाधिकारी आपके यहाँ हैं, तब जाके सिस्टम सही होगा। नहीं तो ये जो भयावह स्थिति बनी हुई है, भ्रष्टाचार जिस तरह फैला हुआ है, कभी भी किसी का विकास नहीं हो सकता है। और इसी तरह गरीब मरते रहेंगे और उनकी परेशानी खत्म नहीं होने वाली है। ये तो बरुना पंचायत की स्थिति है। चूँकि बरुना पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि अभी हमको मिल गए, तो हमें लगा कि नहीं, जानना चाहिए। और समस्याओं का अंबार तो आपके पंचायत में यहाँ पर जो भी कर्मी है ना, वो डरा हुआ रहता है। उसको लग रहा है कि हमारा भय का विभाग बना हुआ है, लग रहा है डरा हुआ है। कर्मी डरा हुआ रहता है। कर्मी क्यों डरा हुआ है? कर्मी डरा हुआ रहता है कि मारपीट की संभावना बनी है, अब हम लोग मर जाएंगे जी जाएंगे, इसलिए वो लोग डरा रहता है। इसलिए उस दबाव में काम करता है, दबाव में काम कर रहा है। अज्ञान ब्लॉक का स्थिति ये बना हो रहा है। मेरे पंचायत में आप जाके देख लीजिए, आप योजना को खोल लीजिए फाइल से, 237 को 38 को जो 18 लाख पर डे का हाजिरी है। 18 लाख जी, पर डे 18 लाख रुपया निकल रहा है। मुखिया का 5 रुपया नहीं निकल रहा है। ये स्थिति बना हुआ है। हम तो प्रधान सचिव को लिखित देंगे, हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रतिबिंबित करेंगे। हमें जान की परवाह नहीं है, हम किसी से आज तक डरे नहीं है, डरते नहीं है। खामोश नहीं बैठेंगे, आवाज़ तो उठाएंगे ही, जो होगा देखा जाएगा। देखिए, हमेशा से लड़ाकू व्यक्ति हैं ये, लेकिन फिर भी समस्या तो भाई बनी हुई है। और जो समस्या बनी हुई है, ये समस्या का निदान कैसे होगा कि नहीं होगा, ये तो समय बताएगा। फिलहाल खबर में इतना ही, लेकिन हम जितने भी ऊपर के अपर अधिकारी हैं, उन लोगों से हम यही कहेंगे कि एक बार इसकी जांच कीजिए। नहीं तो जो हो रहा है सिस्टम तो आप देख ही रहे हैं, और इससे भी भयावह अब बदतर स्थिति होने जा रही है। लोग सड़कों पे आएंगे और जो भयावह स्थिति होगी उसका सामना करना पड़ेगा। लगातार खबरों के साथ बने रहिए, फिर कुछ अपडेट होता है तो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। बहुत माता पिता बनने की ओर अपना पहला कदम बढ़ाएं, IVF अपनाएं। कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर रश्मि प्रसाद, विश्व स्तरीय तकनीक, ICSI, IVF, IUI, ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर की समुचित व्यवस्था। 234, 235 लड्डू गोपाल मिष्ठान भंडार के नजदीक, पाटलिपुत्रा कॉलोनी, पटना